बीजेपी विधायक आरएस पठानिया हमारे साथ मौजूद है। सर, कहीं ना कहीं इल्जाम लगाया गया आपके विधायकों की तरफ से कि जम्मू के साथ बेस्ड अप्रोच है, तो जिस पर जो है काफी बरहमी और काफी जो है क्योस कंफ्यूजन जो है आज की असेंबली में देखने को मिला। जम्मू कश्मीर को एक यूनिट लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है, बट जिस तरीके से सरकार ने बिहेव किया पिछले एक वर्ष में, अब ज्यादा फ्लड्स की अगर बात करें, ये पहली बार हुआ कि फ्लड्स का ज्यादा इम्पैक्ट और ज्यादा जो नुकसान था वो जम्मू खित्ते में देखने को मिला। लेकिन और तो और उमर अब्दुल्ला साहब ने रिलीफ देना तो जरूर, लेकिन वहां जाना भी एक मुनासिब नहीं समझा। और आज ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पिछले 10 साल से वो बुजुर्ग, बीमार और फीमेल्स जो दूर दराज क्षेत्रों में पोस्टेड हैं, उनकी पोस्टिंग नहीं की जा रही। पूरे कश्मीर प्रोविंस में की है, जम्मू के भी कुछ खित्तों में की है, लेकिन जम्मू प्रॉपर में, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, इन जिलों को इससे दूर रखा गया। और तो और प्रमोशन और डीपीसी भी यहाँ पे नहीं की गई, इसलिए हमने आरोप लगाया। तथ्य के साथ ये आरोप सपोर्टेड है। सरकार जवाब दे, झूठ न बोले, डिबेट को कहीं की कहीं और न ले जाए। तो जिस तरह से आज जो है एक अहम बिल, कहीं ना कहीं आपका भी वो एजेंडा है, आपका भी मौकफ है जो अगेंस्ट आप लैंड राइट्स के रहे हैं, लैंड राइट्स बिल के, तो आज उमर अब्दुल्ला की सरकार ने या बजाते खुद चीफ मिनिस्टर ने उस बिल को रिजेक्ट किया, तो कितना बड़ा मुंह समझते हैं आप? देखें, मैं इसको साफ और स्पष्ट आपके साथ में ध्यान में ले आऊं कि ये जो जितना भी ये जो डिटेल थी, कहीं ना कहीं एनक्रोचर्स को प्राइज में लेके जाना, और आपको कम से कम डिफाइन कर दूं कि ये नहीं कि जिसके पास जो भी है वो लूट के घर ले जाएगा। ऐसे सरकार, सिस्टम और मुआशरा कैसे चलेगा? इसको सबको एक सिंगल ट्रैक पे लाने के लिए हम सभी को शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा। हमें सभी ऐसी अटेम्प्ट्स को, ऐसी शरारतों को सिरे से नकारना होगा। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया, शायद उसी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस सख्ते में आई और उन्होंने भी उस बिल को अपोज किया। ये बिल किसी भी हालत में कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से, समाजी तरीके से या जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ एक पैटर्न के तरीके से बिल्कुल भी सूट नहीं करता था। इसको रिजेक्ट करना ही इसका एक मेन फेट था, इसीलिए इसको क्लिक किया। तो रेगुलराइजेशन ऑफ डेलीवेजर्स के हवाले से जो बिल मूव किया गया था, उसको भी विड्रॉ किया गया। झूठ बोलती है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस सेशन में भी झूठ बोला है, डिबेट से बच रही है। आज अपने ही विधायक के सवाल को जवाब नहीं दे पाए, वो कहते हैं कमेटी बनी है। अरे भाई, जब पिछली बार थे तो आप पिछली बार तो कैबिनेट सब कमेटी थी, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर से तब नहीं हल कर पाए, तो ये ऑफिसर साहिबान की कमेटी क्या कर पाएगी? और मैं पूछना चाहूंगा, ये कमेटी कितनी बार बैठी है? इस कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है? और कहा गया था कि इसकी रिकमेंडेशन टाइम बाउंड होगी, कितनी देर में आप इसकी रिकमेंडेशन को क्लोज करेंगे? कोई जवाब सरकार के पास नहीं है, सिवाय लॉलीपॉप। मैंने कहा, यह सरकारी लॉलीपॉप की सरकार है, ये देती कुछ नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप देती है। शायद इनके एक बड़े नेता शायद इसी लॉलीपॉप की बात करते हैं, चूंकि लॉलीपॉप ही लोगों को देंगे, प्रैक्टिकली लोगों को मिलेगा कुछ नहीं। थैंक यू। ये थे आरएस पठानिया, जिन्होंने आज के दिन के हवाले से जो असेंबली में प्रोसीडिंग्स चली उस पर बात की, और लगातार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और लगातार उस सरकार पे जो है एक अटैक हम कह सकते हैं लॉन्च किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।